बच्चों, हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अणुकक्षक सिद्धांत का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन से बोरोन तक के मॉलिक्यूल के बारे में बता दिया था। आज उससे आगे चलते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल C2 अणु। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p2। और कार्बन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद पाई 2py, इसकी ऊर्जा बराबर होती है पाई 2pz के। 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक हो गए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 10 और 2 12। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद हम इसका ऊर्जा आरेख बनाते हैं। 1s का 2 परमाणु होंगे तो 1s का 1s के साथ अतिव्यापन होगा। ये 1s कक्षक, ये 1s कक्षक, इनका अतिव्यापन हुआ तो प्राप्त हुआ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। एक आवंधी अणुकक्षक और एक प्रतिबंधी अणुकक्षक। ये है कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु, ये कार्बन अणु। इसमें 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अणुकक्षकों को में बाद में हम भरेंगे। इसके बाद 2s कक्षक, 2s कक्षक, 2s, इनके बीच अतिव्यापन होगा तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद 2p कक्षक, 3 कक्षक होते हैं p उपकोष में, 1 2 3, ये 2p उपकोष, ये भी 2p उपकोष, 3 कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे, इधर से भर दो चाहे, 1 2, यहाँ पे 1 2। अब इनके बीच में अतिव्यापन होगा तो किनारे वाले के बीच में मैंने बताया था सिग्मा वाला होता है और बाकी 2 पाई होते हैं। तो पाई की ऊर्जा कम होती है नाइट्रोजन तक के लिए। पाई वालों को दिखाएंगे पहले। ये 2 कक्षक, एक पाई 2py और एक पाई 2pz। इसके बाद यह होता है सिग्मा 2px। इसके बाद पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। और लास्ट में, सबसे लास्ट में है सिग्मा स्टार 2px। इस तरह से होते हैं अणुकक्षकों को। और ये ऊर्जा इस तरह से क्रम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। इस तरह बाकी ये खाली हैं। अब बंध कोटि ज्ञात करेंगे। बंध कोटि बराबर आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन हैं। चाहे यहाँ देख लो 2, 2 4, 2 6, 2 8। प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4, चाहे यहाँ देख लो 2
और 2 ये 4/2 बराबर 4/2 बराबर 2। यानी कार्बन मॉलिक्यूल में, कार्बन अणु में दोनों परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या होगी 2, यानी द्विबंध होगा। अब इसका चुंबकीय गुण, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं, तो इसीलिए कैसे होगी? चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय ये होगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इस वजह से ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद हम देखते हैं, यहीं पे इसी की हेल्प से हम कर देंगे। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन अणु, N2 अणु। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो यहाँ हो जाएंगे P में 3 इलेक्ट्रॉन, 2p3। यहाँ पे नाइट्रोजन जो अणु होगा उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा। इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2px2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम नाइट्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु और ये नाइट्रोजन अणु, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएंगे। अब बंद कोटि जब हम ज्ञात करेंगे, सॉरी ये सिग्मा है खाली, सिग्मा स्टार नहीं है, ये सिग्मा स्टार लास्ट में आता है। ये जब हम बंद कोटि ज्ञात करेंगे तो अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने और बढ़ गए? 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बढ़ गए, तो ये हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 10 में से 4 घटेंगे, आएंगे 6, और यहाँ पर जाएगा 2 तिया 6, 3। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी बंधों की संख्या 3 है। और हम देखते हैं वैसे भी जब लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोजन अणु का, तो त्रिबंध ही उसमें पाया जाता है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसी वजह से ये भी प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन अणु, सॉरी ऑक्सीजन अणु। नाइट्रोजन तो बता दिया, ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो यहाँ P में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ जब ऑक्सीजन अणु हम यहाँ पे करेंगे O2, तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन कुल ऑक्सीजन अणु में होंगे। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे यहाँ तक तो यही रहेगा, इसके बाद नहीं, इसमें बदलता है, ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए क्रम बदल जाता है, ये पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाते हैं। इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने का वैसे, फिर भी जो है क्रम उसी क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2px2 पाई 2py2, इसकी बराबर है ऊर्जा पाई 2pz के 2pz2। यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? इसके बाद आता है पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई स्टार 2pz के। इन दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है। यहाँ भी इसको ठीक कर देंगे। यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा इस ऑक्सीजन के केस में, ये हो जाएगा सिग्मा 2px और पाई वाले इससे ऊपर चले जाएंगे। पाई 2py और ये पाई 2pz, ये वाला पाई 2pz, ये वाला पाई 2py, और ये ऐसे कैसे रहेंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे बंद कोटि। आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। चाहे यहाँ देख लो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है पहले के जितने ही। प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधी हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार में है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो आएगा 10 में 6 के 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी ऑक्सीजन अणु में, ऑक्सीजन परमाणु के बीच क्या संबंध है? द्विबंध। और लेस स्ट्रक्चर में भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं जब लेस संरचना बनाई थी हमने।
पर ये इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित हैं, तो इसलिए इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय है। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 अणु। F2 अणु, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। यहाँ पे P में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे फ्लोरीन अणु जो होगा उसमें 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। यहाँ पे बंद कोटि जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन परमाणु के बीच में एकल बंध होगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं इसमें। यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे ऊर्जा आरेख में। यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के लिए भी इसी तरह से लिख लेंगे, भूल गया था मैं लिखना, ऑक्सीजन 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 मॉलिक्यूल। यहाँ पे फ्लोरीन के लिए लिख दिया है। और अणु कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय ये होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसके बाद जब हम नियोन का लिखेंगे Ne2 अणु, तो नियोन का परमाणु क्रमांक होगा 10। यहाँ पे हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नियोन मॉलिक्यूल में 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा स्टार 2px में भी यहाँ लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिख देंगे हम। तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 10 हो जाएंगे। 10 - 10 बराबर 0, 0/2 बराबर 0 ही आ जाएगा। यानी नियोन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको आप खुद करके देख लेंगे। ये अणु कक्षक सिद्धांत का चैप्टर समाप्त हो गया है। हायर क्लासेस में इसके आप और भी एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेंगे। अणुओं पे आयन बनने की स्थिति में भी हम इसको करके देख सकते हैं चाहे तो। और विषम परमाणु को जो अणु होता है जिसमें 2 परमाणु होते हैं उस पर भी करके देख सकते हैं। तो एक जैसे परमाणु है ये होमो न्यूक्लियर इसको बोलते हैं, यहाँ पे हेटेरो न्यूक्लियर पे भी इसको हम देख सकते हैं करके अपने आप, क्योंकि इतना काफ़ी जितना मैंने बता दिया इससे काफ़ी आप कर सकते हैं। सिलेबस में इतना ही है। यदि कंपटीशन की दृष्टि से करना चाहें करके देख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। NCERT की बुक से भी पूछ सकते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम दे रखी हैं कंपटीशन के लेवल की उनको पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल तो टेस्ट होगा और फिर उसके बाद परसों से अगला चैप्टर शुरू होगा।